आज ये महल भी मुझे तंग लग रहा है। महाराज, क्या कोई नई चिंता है? चिंता नहीं, पर जवाब अब भी नहीं मिला। आदेश दीजिए, हम सब तैयार हैं। तैयार होना काफी नहीं, समझ होना चाहिए। अगर कोई शिकायत है तो बताइए, हम समाधान निकालेंगे। समाधान मैं खुद ढूंढ रहा हूं। आपको नींद नहीं आई महाराज? नींद आती है जब मन शांत हो। क्या सीमा पर कोई खतरा है? खतरा बाहर नहीं, मेरे भीतर है। भीतर? कृपया स्पष्ट करें। अभी नहीं, पहले ये देखो। राजा पास की मेज से 3 कागज उठाता है। कागजों पर साफ अक्षरों में 3 सवाल लिखे हैं। मैंने 3 सवाल लिखे हैं। 3 सवाल? पहला, सही समय कौन सा है? समय। दूसरा, सबसे जरूरी व्यक्ति कौन है? और तीसरा, सबसे जरूरी काम क्या है? ये तो गहरे प्रश्न है महाराज। गहरे नहीं, जरूरी है। आप इन्हें बार बार पढ़ रहे हैं क्योंकि हर बार लगता है जवाब पास है, फिर भी दूर। क्या किसी ने आपको चुनौती दी है महाराज? नहीं, ये सवाल मैंने खुद को दिए हैं। हम कोशिश कर सकते हैं। करो, आज दरबार में बस यही होगा। मंत्री आगे आते हैं। सैनिक शांत खड़े हैं। राजा कागज मेज पर रख देता है। उंगली से सवालों पर हल्का थपका देता है। सही समय, शायद शुभ मुहूर्त महाराज। शुभ मुहूर्त किसके लिए? राज्य के लिए। युद्ध, कर, उत्सव, यानी समय कैलेंडर में बंद है? नहीं, पर संकेत तो मिलते हैं। संकेत से फैसला नहीं होता। सबसे जरूरी व्यक्ति आप महाराज, राजा ही केंद्र हैं। अगर मैं केंद्र हूं तो मैं इतना अस्थिर क्यों हूं? क्योंकि आप बहुत सोचते हैं। सोच राजा का काम है। सबसे जरूरी व्यक्ति सेना है महाराज। सुरक्षा बिना कुछ नहीं। सुरक्षा किसके लिए? जनता के लिए और राज्य के लिए। और अगर जनता भूखी हो तो? तब व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था किससे बनेगी? तलवार से? नहीं महाराज, पर तलवार भी कभी कभी जरूरी है। 2 मंत्री आपस में नजरें बदलते हैं। एक मंत्री आगे बढ़कर आत्मविश्वास से बोलता है। सबसे जरूरी काम राज्य का विस्तार महाराज। विस्तार से क्या मिलेगा? शक्ति, कर, सम्मान। और मन की शांति? शांति जीत के बाद आती है। मैंने कई जीत देखी, शांति नहीं आई। तो सबसे जरूरी काम न्याय है महाराज। न्याय? किस पल, किस व्यक्ति के साथ, किस काम में? हर पल, हर व्यक्ति। ये जवाब नहीं, मंत्र है महाराज। शायद सबसे जरूरी काम आदेश देना है। आदेश देना आसान है, सही आदेश देना कठिन। हम विद्वानों को बुला लें? विद्वान भी बहस करेंगे। मुझे साफ बात चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं महाराज? मैं चाहता हूं कि कोई एक जवाब मेरे भीतर टिक जाए। राजा धीरे से सिंहासन की बाह पर हाथ रखता है। उंगलियां सख्ती से मुड़ती हैं। दरबार में सन्नाटा। तुम सबने अलग अलग बातें कही, पर कोई बात मेरे सवालों को चुप नहीं करा पाई। हम और सोचेंगे महाराज। सोचने से पहले समझना होता है। क्या हम प्रजा से पूछें? प्रजा अपने दुख बताएगी और मैं फिर उलझ जाऊंगा। फिर आप किससे पूछेंगे? किसी ऐसे से जिसे जीत, हार, पद कुछ ना चाहिए। ऐसा कौन होगा महाराज? सुना है जंगल के किनारे एक साधु रहता है। साधु? वो राजनीति नहीं समझेगा। शायद इसलिए समझ जाएगा। आप स्वयं जाएंगे? हाँ, क्योंकि ये सवाल मेरे हैं। लेकिन दरबार, राज्य। कुछ दिनों तक राज्य चल सकता है, पर बिना सही दिशा के सालों का राज भी खोखला है। मैं सुरक्षा के लिए साथ चलूं? नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। खुला आंगन, दूर अस्तबल। राजा अपना हल्का चोगा लेता है। एक सेवक झुककर रास्ते का थैला बढ़ाता है। मंत्री दूर से देख रहे हैं। महाराज, ये पानी और रोटी रख दी है। धन्यवाद। किसी को बताना मत। जैसा आदेश। महाराज, अगर साधु ने भी जवाब न दिया तो? तब मैं समझूंगा कि समस्या सवालों में नहीं, मुझ में है। जंगल का रास्ता सुरक्षित नहीं। मेरे भीतर का जंगल उससे ज्यादा खतरनाक है। आप लौट आएंगे ना? लौटूंगा, पर शायद पहले जैसा नहीं। साधु कहाँ मिलेगा? नदी के पार पुराने पीपल के पास, यही सुना है। अगर वो सच में है तो आज रात से पहले मैं उसे देखना चाहता हूँ। और अगर कोई आपको पहचान ले? तो भी ठीक। आज मैं राजा नहीं, बस एक आदमी हूँ जो जवाब चाहता है। महाराज, दरबार को कह देना
मैं सवालों का बोझ लेकर निकला हूं और जब लौटूंगा तो शायद पूरे राज्य की दिशा बदल दूं। दरबार के उत्तर उसे शब्द लगे, सत्य नहीं। उसने तय किया कि वो उस साधु को खोजेगा जो शायद समय, व्यक्ति और काम का असली मतलब जानता हो। जंगल की कुटिया के बाहर राजा और साधु घायल आदमी को दोनों ओर से पकड़कर धीरे धीरे उठाते हैं। संभल कर, धीरे धीरे, बस कुटिया तक। उसकी देह ठंडी है पर नब्ज चल रही है। पकड़ मजबूत रखो। पानी मिलेगा, पहले अंदर। दरवाजा मैं खोलता हूं, तुम उसे कंधे पर टिकाए रखो। ठीक, बस एक कदम और। दोनों उसे घसीटते नहीं, उठाकर ले जाते हैं। हर कदम पर उसका वजन जैसे बढ़ता जाता है। के अंदर मिट्टी की दीवारें, एक चटाई, एक छोटा दिया। वे उसे चटाई पर लिटाते हैं। सिर थोड़ा ऊंचा रखो, सांस आसान होगी। तुम्हारा नाम बोल सकते हो? नहीं, समय नहीं। पहले घाव देखना होगा, कहाँ लगा है। उसकी कमर के पास कपड़ा भीग चुका है। दिए की रोशनी में राजा पानी का लोटा उठाता है। साधु घायल के कपड़े धीरे से हटाता है। मैं पानी लाता हूँ, यहीं रहो। जल्दी, पर सावधानी से, उसका खून ज्यादा बह चुका है। मत बताना। किसे किसे न बताएं। वे आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? काले घोड़े। राजा ये बड़बड़ा नहीं रहा, डर साफ है। पहले इसे बचाते हैं, बाकी बाद में। घुटनों के बल बैठकर घाव पर पानी डालता है। पानी खून के साथ बहता है। पानी ठंडा है, सह लो। पानी पड़ते ही जमे हुए खून की परत टूटती है और लाल धार राजा की उंगलियों तक फैल जाती है। घाव गहरा है, कोई नुकीली चीज लगी है। खून मेरे हाथों पर रुक नहीं रहा। दबाव दो, कपड़ा, कोई साफ कपड़ा। मेरी ये अंगोछा ले लो। नहीं, तुम दबाए रखो, मैं पट्टी बनाता हूँ। साधु अपने पुराने वस्त्र का किनारा फाड़कर लंबी पट्टी बनाता है। राजा घाव पर दबाव रखता है। ये कपड़ा मोटा है, बांधने में काम आएगा। जल्दी करो, उसकी सांस टूट रही है। सुनो, आंखें खुली रखो, सोना मत। मेरी जेब। जेब में क्या है? मुहर, मत खोना। राजा, उसकी कमीज के भीतर कुछ कड़ा है। अभी नहीं, पहले पट्टी। साधु पट्टी घाव के चारों ओर लपेटता है। राजा धीरे धीरे हाथ हटाता है। अब हाथ हटाओ, पर धीरे। हटाया। एक और फेरा, कसकर। हाँ। सांस लो, मैं यहीं हूं। खून कम हुआ है, पर अभी भी रिस रहा है। उसे गर्माहट चाहिए। कंबल? यहाँ ये पुरानी चादर है, ढक दो। ढक रहा हूं। कुटिया में हवा का झोंका, दिया कांपता है। बाहर दूर से उल्लू की आवाज, दिए की लौ हिलती है, जैसे किसी ने बाहर से सांस ली हो। कुटिया के अंदर तीनों की धड़कनें साफ सुनाई देती हैं। राजा, बाहर की आहट सुन रहे हो? हवा होगी। नहीं, ये कदमों की लय है। आ गए? किसने तुम्हें ऐसा किया? बोलो। राज, मुहर। वो फिर मुहर कह रहा है। ये साधारण आदमी नहीं। राजा घायल की कमीज के अंदर हाथ डालकर सावधानी से कुछ टटोलता है। साधु दिया पास करता है। मैं देख रहा हूं, तुम्हारी जेब में क्या है? नहीं, छुपा। अगर ये हमें खतरे में डाल रहा है तो जानना जरूरी है। यहाँ एक छोटी धातु की मुहर और कागज। मुहर दिखाओ। इस पर निशान राज चिन्ह जैसा। अगर वे इसे... वे कौन है? काले घोड़े 3। बाहर से टहनियों के टूटने की आवाज कुटिया की दीवार पर परछाई सरकती है। ये आवाज पास से आई। दिया बुझाओ अभी। लेकिन अंधेरा? अंधेरा ही झटके में बचाएगा। दिया ढक देता है। रोशनी सिकुड़कर बुझती है और कुटिया में सिर्फ सांसों की आवाज रह जाती है। दरवाजा। मैं दरवाजे के पास हूं। मुहर और कागज छुपाओ, फर्श की दरार में। अभी रख दिया। कुटिया के बाहर घोड़ों की धीमी हिनहिनाहट, किसी के बूट मिट्टी पर रगड़ते हैं। दरवाजे की कुंडी हिलती है। कोई कुंडी पकड़ रहा है। अगर वे अंदर आए तो? तुम घायल को ढाल बनाओगे? नहीं, तुम सामने रहोगे, मैं पीछे। मत खोलना, हम नहीं खोल रहे।
दरवाजे पर एक भारी दस्तक पड़ती है। लकड़ी का राह उठती है। अंदर कौन है? दरवाजा खोलो। आवाज बदल कर बोलो, जैसे हम साधारण यात्री हो। रात है, कौन हो? हमें एक घायल आदमी चाहिए, उसने मोहर चुराई है। झूठ। अब समझे, मुहर का पीछा है। कुंडी फिर हिलती है, इस बार जोर से, जैसे अगला धक्का दरवाजा तोड़ देगा। अंधेरे में राजा दीवार से लकड़ी का डंडा उठाता है। साधु घायल के पास झुककर उसकी सांस देखता है। मेरे पास बस ये डंडा है। और मेरे पास मंत्र नहीं, बस धैर्य है। अगर पकड़े तो क्या? राजा को? क्या कहा? राजा को मार देंगे? मुझे? वे मुझे क्यों जानेंगे? तुम्हारा चेहरा दिए में दिख चुका होगा। आखिरी बार कह रहे हैं, दरवाजा खोलो। अगला धक्का पड़ते ही कुंडी टूटने की चरमराहट गूंजती है और दरवाजा थोड़ा सा खुल जाता है। दरवाजे की दरार से बाहर की चांदनी अंदर आती है। 3 सवारों की परछाइयां दिखती हैं। राजा डंडा कसकर पकड़ता है। 3 परछाइयां, वहीं 3। अगर वे अंदर आ गए, मोहर बचाओ। हमें पता है दरवाजा धीरे धीरे और खुलता है और चांदनी में एक काला घोड़ा आगे बढ़कर अपनी नाल कुटिया की देहरी पर रख देता है। जंगल के बीच छोटी सी कुटिया। दरवाजा आधा खुला है, अंदर हल्की रोशनी, बाहर सैनिकों की परछाइयां। राजा धीरे धीरे दरवाजे तक आता है। यहीं रुको, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। महाराज, अंदर। मैंने कहा यहीं। राजा खुद कुटिया के दरवाजे पर। पीछे हटो, पमी। पर घायल आदमी, अगर वो घायल आदमी को कोई छुएगा नहीं। जी महाराज, क्या हम पहरा लगाएं? हाँ, पर दरवाजे से दूर, आवाज भी नहीं। पीछे पीछे चलो। सैनिकों के कदमों की हलचल, फिर दूरी पड़ती है। ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। कुटिया के बाहर का छोटा सा आंगन। सैनिक पीछे हटकर पेड़ों के पास रुकते हैं। राजा दरवाजे पर खड़ा है, नजरें स्थिर, जैसे किसी फैसले पर टिक गए हों। महाराज ने हमें अंदर जाने से रोक दिया, क्यों? पता नहीं, पर आवाज से लग रहा है मामला बड़ा है। हम तो घायल को पकड़ने आए थे, अब हाथ भी नहीं लगा सकते। आदेश तो आदेश है, लेकिन अगर वो दुश्मन हुआ तो राजा खुद अंदर क्यों गया? क्योंकि वो राजा है और शायद वो उसे पहचानता है। पहचानता है? देखो, राजा वापस मुड़ रहा है। मैं अंदर जा रहा हूं, कोई पास नहीं आएगा। जैसा आदेश महाराज। और अगर किसी ने मेरे आदेश को हल्का समझा तो अंजाम याद रखना। जी महाराज। ये तो धमकी थी? नहीं, ये डर नहीं था, ये चिंता थी। राजा वापस कुटिया के अंदर आता है। भीतर घायल आदमी चटाई पर पड़ा है। पास में एक मिट्टी का दीपक और कुछ जड़ी बूटियां। हवा में दवा की गंध। अब कोई नहीं आएगा। क्यों? मेरे लिए? तुम्हारे लिए नहीं, सच के लिए। सच? हाँ, और वो सच जो तुम बोल नहीं रहे। मैं बोलूं तो तुम मुझे सौंप दोगे। मैंने उन्हें तुम्हें छूने तक से मना किया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें जवाब दे रही हैं। आंखें झूठ भी बोलती हैं। तुम्हारी नहीं। तुम मुझे जानते हो? मैं तुम्हें याद करता हूँ। नहीं नहीं, शांत रहो, घाव खुल जाएगा। मेरे घाव बाहर के नहीं है। तो फिर नाम बताओ। ठीक है, नाम नहीं तो निशान। मत देखो, अगर तुमने देखा तो तुम पीछे नहीं हट पाओगे। मैं पहले ही पीछे हटना छोड़ चुका हूं। राजा दीपक को पास खिसकाता है। घायल आदमी की बाह पर बंधी पट्टी ढीली है। राजा बहुत सावधानी से पट्टी के किनारे को उठाता है। बाहर दूर सैनिकों के कदमों की हल्की आवाज, पर वे पास नहीं आते। मैं बस पट्टी देखूंगा। मत राजा, तुमने मुझे राजा कहा, नाम नहीं। आदत है। किसकी आदत? महल की। महल? हाँ, वहां मैंने पहले निशान। अगर वो निशान दिखा तो तुम समझ जाओगे। मैं समझना चाहता हूं। और फिर? और फिर मैं फैसला करूंगा। फैसला मेरे लिए? मेरे राज्य के लिए। तो जल्दी करो। पट्टी का कपड़ा खुलता है और दीपक की रोशनी में एक पुराना साफ सा निशान झलकता है। ये तो। अब समझे? तुम वही हो। हाँ, अगर बाहर वालों को पता चला तो वो तुम्हें अभी मार देंगे। इसीलिए मैं चुप था।
और तुम यहाँ मेरे सामने क्यों आए? क्योंकि जवाब शब्दों में नहीं था, निशान में था, और अब ये निशान हम दोनों को जला देगा। साधु की कुटिया के बाहर सुबह की ठंडी हवा। राजा थका हुआ मिट्टी लगे हाथों के साथ लौटकर साधु के सामने खड़ा है। साधु चौकी पर शांत बैठा है। साधु जी, मैं वापस आ गया हूँ। अब मुझे साफ साफ जवाब चाहिए। बैठो राजा, तुम्हारी आंखों में रात भर की जाग है। मैंने कल तुम्हारे कहने पर खोदा, पानी उठाया और पूरी रात जागता रहा, पर मेरे 3 सवालों के जवाब। तुम्हें लगता है जवाब बाहर है, पर वो तुम्हारे सामने ही था। मेरे लिए सबसे जरूरी समय कौन सा है, सबसे जरूरी काम क्या है और सबसे जरूरी व्यक्ति कौन है? पहले सांस धीमी करो, फिर सुनो। नहीं साधु जी, आज टालिए मत। मैं राजा हूं और मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। ठीक है, स्पष्ट ही सुनोगे। पहला सवाल, सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण समय वही है जब तुम किसी के साथ हो, यही पल। यही पल? पर कल की तैयारी, आने वाला युद्ध कल तुम्हारे हाथ में नहीं, बीता हुआ भी नहीं, तुम्हारे हाथ में केवल अभी है। लेकिन मैं राजा हूं, मुझे आगे की सोचनी पड़ती है। सोचो, पर जीना इसी पल में होता है, फैसले भी इसी पल से निकलते हैं। तो कल रात मेरा जागना वो भी इसी पल का हिस्सा था? हाँ, तुम थके थे, फिर भी तुमने जो किया वो अभी के लिए था, उस आदमी के लिए। और अगर मैं तब सो जाता? तब तुम्हारे हाथ से वही सबसे महत्वपूर्ण समय निकल जाता जब किसी को तुम्हारी जरूरत थी। मैं समझ रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण समय जब मैं किसी के साथ हूं। ठीक, अब दूसरा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? हाँ, बताइए। तुमने सिर्फ मेरी नहीं की, तुमने अपने भीतर के अहंकार की भी खुदाई की। अहंकार? राजा होने का घमंड। मैं पूछूंगा, तुम जवाब दोगे। कल तुमने पहली बार बिना आदेश दिए काम किया। मैंने इसीलिए किया क्योंकि तुमने कहा था। और करते करते तुमने देख लिया कि काम का मूल्य पद से बड़ा होता है। पर अगर मेरे सामने कोई दुश्मन हो तब भी भला? भला का मतलब कमजोरी नहीं, मतलब सही काम जो उस पल को ठीक करे, कभी दया कभी न्याय। तो सबसे महत्वपूर्ण काम है इस समय सामने वाले के लिए सही करना। हाँ, क्योंकि तुम्हारे कर्म वहीं से फैलते हैं। कुटिया के बाहर से पक्षियों की आवाज। राजा की आवाज अब पहले से नरम है। साधु शांत, स्थिर। अब तीसरा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? वही जो इस समय तुम्हारे सामने है। बस सामने वाला? इतना सरल? हाँ, क्योंकि तुम किसी और के साथ अभी कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन मेरे मंत्री, मेरे सैनिक, मेरे प्रजा, वे सब? वे भी सबसे महत्वपूर्ण बनते हैं जब वे तुम्हारे सामने होते हैं और तुम उनके साथ हो। और कल जब मैं खोद रहा था तब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तुम थे? उस समय हाँ, और जब वो घायल आदमी आया तब वो। और जब तुम उसके सिर के पास बैठे उसका सांस देख रहे थे तब भी वही, क्योंकि मैं उसी के साथ था। यही तीनों जवाब एक ही धागे से जुड़े हैं। राजा उठकर आंगन में 2 कदम चलता है, जैसे मन में बात बैठ रही हो। फिर साधु की ओर लौटकर सीधे देखता है। तो मेरा कल का खोदना और रात भर जागना, ये सब मेरे सवालों का उत्तर थे। तुमने समय को पकड़कर रखा अभी, तुमने काम चुना भला, और तुमने व्यक्ति पहचाना सामने वाला। मैं उत्तर शब्दों में चाहता था, पर तुमने मुझे काम में डाल दिया, पहचाना। यही समाधान है, 3 सवालों का नहीं, तुम्हारी बेचैनी का भी। अगर मैं महल लौटकर फिर उलझ जाऊं तो मैं क्या याद रखूं? बस इतना, सबसे महत्वपूर्ण समय अभी, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति सामने वाला, सबसे महत्वपूर्ण काम उसका भला। मैं इसे आदेश की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह रखूंगा। तब तुम सच में राजा कहलाओगे। धन्यवाद साधु जी। जाओ, और जहां भी रहो अभी से मत भागो। राजा कुटिया से बाहर निकलता है। सूरज ऊपर उठ चुका है। राजा एक पल रुककर पीछे देखता है, फिर आगे बढ़ता है। राजा के कदम अब भारी नहीं थे। उसे तीनों सवालों के उत्तर मिल गए थे, और साथ ही जीने का तरीका भी। अभी सामने वाला और उसका भला। वो आगे बढ़ गया, जैसे हर नया पल उसे जिम्मेदारी नहीं, अवसर लगने लगा हो।